रिंकी, ये मिठाई ले और जा जाकर रीमा आंटी के घर दे आ। मैं नहीं जा रही उनके घर। आपको पता भी है वो कितनी कंजूस है, ऊपर से बहुत दिखावा करते हैं, मुझे नहीं पसंद। रिंकी बेटा, ऐसा नहीं बोलते, बड़ी है ना वो तेरे से। फिर भी मुझे नहीं जाना उनके घर। रिंकी, मम्मी बोल रही है ना, जा जाकर दे आ। मेरे को नहीं जाना पापा। अच्छा ठीक है, मत जा, लेकिन शाम को घर पे कोई पटाखे नहीं जलेंगे। अच्छा ठीक है, दे दो, मैं जाती हूँ। रीमा आंटी। अरे रिंकी बेटा, तू है? आजा आजा। आंटी, मम्मी ने ये मिठाई भिजवाया है आपके लिए। ये सब तो ठीक है रिंकी बेटा, बैठ बैठ। क्या लेगी? कुछ नहीं आंटी, बस मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे जाएगी? चाय नाश्ता कुछ तो ले। अरे नहीं नहीं आंटी, थैंक यू। तू बैठ तो यहाँ, मैं नेहा को बुलाती हूँ, नेहा से मिलती जाना। देख नेहा, तुझसे मिलने रिंकी आई है। हेलो रिंकी। हेलो नेहा। अच्छा रिंकी, नेहा की ड्रेस देख कितनी सुंदर है, और इसकी पायल देख चांदी की है, और इसके झुमके देख सोने की है, मैंने इसे धनतेरस पे दिलाया है। लो, शुरू हो गई ओवर एक्टिंग की दुकान। कुछ कहा क्या रिंकी तूने? नहीं तो आंटी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। रुक ना बेटा, चाय पी कर जाना, अब भी लाती हूँ। और रिंकी, पढ़ाई का क्या कर रही है? मतलब एग्जाम की तैयारी हो गई? अगर इसे बता दिया ना कि मेरी एग्जाम की तैयारी हो गई है, तो फिर ये मेरी जान खा जाएगी। जैसी माँ बिल्कुल वैसी है बेटी। क्या कहा रिंकी तूने? मैंने सुना नहीं। अभी कहाँ से तैयारी करूँ? कुछ दिन तो दिवाली की साफ सफाई में बीत गया। जब तक दिवाली खत्म नहीं होगा, पढ़ना मुश्किल है। हाँ सही है, मैं तो कहती हूँ हम दोनों साथ में पढ़ते हैं। तेरे साथ पढ़ूंगी ना तो पढ़ा हुआ भी भूल जाऊंगी। क्या फुसफुसा रही है रिंकी? कुछ सुनाई भी नहीं देता। अरे कुछ नहीं, वो कान में कुछ चला गया था। ले रिंकी, चाय पी। क्या हो गया, क्या सोच रही है? बस यही कि आपने मुझे चाय प्लास्टिक के कप में दिया है। आंटी, आप इतनी अमीर हैं, आपके घर में प्लास्टिक के अलावा दूसरा कप नहीं है क्या? हम तो गरीब हैं, फिर भी हमारे घर में प्लास्टिक के कप में चाय नहीं पीते। पीना तो दूर, हमारे घर में प्लास्टिक का सामान ही नहीं है। फिर भी मैं पी लेती हूँ, आप इतने प्यार से मेरे लिए चाय बनाकर लाई हैं। ठीक है आंटी, चाय तो खत्म हो गई, मैं चलती हूँ, बाय। मम्मी, ये क्या था? बेटा, इसकी माँ जितनी सीधी है ना, ये उतनी ही तेज तर्रार और टेढ़ी है। इसीलिए मैं उनके घर जाना नहीं चाहती थी। अभी क्या हुआ? होना क्या है, फिर से उनका ओवर एक्टिंग शुरू हो गया। उन्होंने नेहा को चांदी की पायल और सोने के झुमके पहना रखे हैं, लेकिन चाय पिलाई प्लास्टिक के कप में। कंजूसी की भी हद होती है। ये सब छोड़ और किचन में एक डिब्बा मिठाई और रखा है, उसे पूजा आंटी को दिया। मैं नहीं जा रही हूँ कहीं। ये तो दिवाली की साफ सफाई करवा करवा के मुझे थका दिया है, ऊपर से मिठाई भी मैं ही बांटू, मुझसे नहीं होता। आंटी, मम्मी ने मिठाई भिजवाया है। बैठो नेहा, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। नहीं आंटी, अभी उतना टाइम नहीं है, अभी और घरों में भी मिठाई देने जाना है। ठीक है, लेकिन शाम को जरूर आना, पटाखे फोड़ेंगे। ठीक है आंटी। देखा मम्मी, कंजूसी की भी हद होती है। सोन पापड़ी कौन देता है? इसे तो कोई खाता भी नहीं है। रिंकी, आप चुप भी हो जा, सही तो बोल रही है। आप ही ने सर पे चढ़ा रखा है इसे। मम्मी, दिखावा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जितना दिखावा वो गहनों और कपड़ों में करती है ना, उतना दिखावा उनको सब चीज में करना चाहिए। रिंकी, जिसे जो करना है करने दे, अगर उनको दिखावा करना है तो करने दे। तू अपने काम से काम रख, तुझे अपने से मतलब होना चाहिए। तू अपने ऊपर ध्यान दे। हाँ रिंकी, मम्मी बिल्कुल सही बोल रही है। और चिंटू, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भाई। और बता, क्या हाल है? सब ठीक ही है भाई। क्या हो गया, इतना दुखी कैसे लग रहा है? भाई, मेरा ब्रेकअप हो गया है। जो लड़की मुझसे बिना मतलब की माँ जैसा प्यार करती थी, उसको मैंने इतना हर्ट किया, इतना हर्ट किया कि वो मुझे छोड़कर चली गई। वाह भाई, क्या खबर सुनाया तूने। चल इसी बात पे पार्टी हो जाए। रुको, मैं सारे दोस्तों को बुला लेता हूँ। हेलो, हाँ बबलू, मिंटू का ब्रेकअप हो गया है और इसी खुशी में वो हमें पार्टी दे रहा है। पूरी फौज लेकर अड्डे पे आजा। भाई, मेरा ब्रेकअप हो गया है
और तुम दोनों पार्टी करना चाहते हो। मेरा दुख देख कितना पतला हो गया हूँ। ये सोच सोच कर कि मेरा ब्रेकअप हो गया है और तुम लोग चाहते हो कि मैं पार्टी करूं। नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा पार्टी। मैं जा रहा हूँ। ये तो देवदास बन गया है उस लड़की के प्यार में। अरे रुकना भाई, क्या तू भी देवदास बना बैठा है। लोगों को सीरियस लड़की चाहिए ही नहीं और तू है कि उसी लड़की के गम में बैठा हुआ है। भूल जा उस लड़की को। भाई जैसा तू बोल रहा है ना, शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ना, उसकी यादें दिल में घर करती जा रही हैं। अबे पागल आदमी, तेरे दोस्त हैं हम, और दोस्त किसी लौंडिया से कम होती है क्या। तू हमें भी तो प्यार करके देख। तेरे लिए हम लड़कियों की लाइन लगा देंगे। वैसे भी लड़कियों की कमी है क्या। वैसे भी वो लड़की तेरे लिए सही नहीं थी। नहीं, मुझे तो वही लड़की चाहिए। मैं जा रहा हूँ, तुम ही लोग करो पार्टी। बढ़िया है मेरे ब्रेकअप की पार्टी करने वाले। अबे सुन तो सही। अबे पागल आदमी, हम तेरी भलाई के बारे में सोच रहे हैं और तू है कि तेरे तो नखरे ही खत्म नहीं होते हैं। लड़की के साथ रह रह के उसी की भाषा बोलने लग गया है। पता नहीं कब तुझे अकल आएगा। अकल की जरूरत मुझे नहीं है, तुम दोनों को है नालायकों। तुम दोनों की इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने उस लड़की को खो दिया। अबे ये क्या बोल के गया है। अबे छोड़ ना उसे, बड़ा आया देवदास बना फिर रहा है ना, कुछ दिन में होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे यार मैं तो थक गई हूँ। कितना हैवी ड्रेस है ये, पता नहीं लोग कैसे पहन लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तूने पहना है। मजाक मत कर बहन, सीरियसली बोल रही है। फर्क बस इतना है, तूने मरे मरे पहना है और लोग अपने शौक के लिए पहनते हैं, और तूने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे पहना है। हाँ, तुम दोनों को बहुत पता है इन सब के बारे में, क्योंकि हम उन्हीं में से एक हैं। एक तू ही अजूबा है इस धरती पर, जिसे दुनियादारी से मतलब नहीं है। ओह बाबा आदम के जमाने की, इतना रेडी हुई हूँ, कम से कम एक सेल्फी तो ले लो। अरे तुम तीनों ही क्यों, मैं भी तो हूँ ना। वाह पिंकी, तू तो एकदम सही लग रही है। फिट फिगर, आज तो पेट भी नहीं दिख रहा है। डाइटिंग वाइटिंग चल रही है क्या तेरी। नहीं यार, मुझसे नहीं होता ये डाइटिंग वाइटिंग। वो तो मैंने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया, ताकि पेट ना निकले और ये लहंगा मुझे फिट आ जाए। जब ये लहंगा उतरेगा मेरा खाना फिर से चालू हो जाएगा। तभी मैं सोचूं तो इतनी स्लिम कैसे हो गई है। एक से बढ़कर एक नमूने हैं इस गर्ल्स गैंग में। एक को मेकअप करना पसंद नहीं है, एक को ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद नहीं है, एक को सेल्फी लेना पसंद नहीं है, एक को दुनियादारी से मतलब नहीं है, एक को लड़कों से मतलब नहीं है। हे भगवान, किसको क्या क्या पसंद नहीं होता है। अरे नालायकों, जल्दी लाओ पटाखे, यही पे सुबह कर दोगे क्या। भगवान ने हाथों में जान ही नहीं दी है तुम लोगों को। कुत्ता कहीं का बहुत चिल्लाता है, ले अब पटाखे फोड़। बहुत हुक्म चलाता है बे, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है समझा। हाँ पता है कि तुम गुलाम नहीं हो, लेकिन दोस्ती में इतना तो चलता है। वो सब छोड़, ये पटाखे ले और फोड़। फोड़ ना, फोड़ क्यों नहीं रहा है। मरे जा रहा था पटाखे फोड़ने के लिए। ले अब पकड़ और जा जाके फोड़। फोड़। सबसे पहले तो ये बाइक से उतर तू। क्यों। बाइक से उतर और बाइक को साइड में लगा और यहीं पे पटाखे फोड़। ये पटाखे ले और फोड़। मुझे डर लगता है पटाखे फोड़ने से। क्या, तो इतनी देर से क्यों पटाखे पटाखे चिल्ला रहा था, जब तुझे इतना ही डर लगता है तो। वो तो बाकी और दोस्त लोग थे, चिल्ला करके बोले इसलिए चिल्ला दिया। वो लोग कहेंगे कुएं में कूद जा तो कूद जाएगा क्या। नहीं तो फिर चला, मैं तुझे पटाखे फोड़ना सिखाता हूँ। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं, मुझे माफ कर दो। अरे डर मत, इधर आ। नहीं भाई, मुझे माफ कर दो। ले ये रहा दिया और ये रहा पटाखा, अब जला। भाई एक काम करो, पहले आप जला कर दिखाओ, फिर मैं जला लूंगा। अच्छा ठीक है, रुक, पहले हम बाती को जलाएंगे